नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रमोद भस्के केबीसी विनर स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी आप लेवल 4 ग्राउंड ऑडिशन देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है। उसमें आपको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब आप जीके टेस्ट का कट ऑफ क्लियर करते हैं तब आपका पर्सनल इंटरव्यू या वीडियो ऑडिशन होता है। तो वो जब आपको पर्सनल इंटरव्यू का फॉर्म दिया जाता है तो उसको कैसे फिल करना है, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया था, लेकिन उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। वो लास्ट ईयर का पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म था। तो इस वीडियो में हम देखते हैं 2022 का पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म देखेंगे हम। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलने वाला है जीके टेस्ट से पहले, उसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और जो भी आपका पर्सनल इंटरव्यू या वीडियो ऑडिशन होगा तो उसमें जो भी आपको डिटेल्स देने, कुछ इस तरह की ही डिटेल्स फिल करनी होती है। तो देखते हैं लास्ट ईयर का पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म, उसको मतलब कैसे फिल करना है और उसमें कौन से सवाल पूछे जाते हैं, ये हम देखेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ें तो बताई थी कि फॉर्म में क्या क्या फिल करना है। ऊपर कॉर्नर में आपको आपका फ़ोटो फिल करना है। जब भी आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाएंगे, अपने साथ फ़ोटोग्राफ लेके जाना ना भूलें। आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है अपने साथ कैरी करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने साथ फ़ोटो लेके ही जाए। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एक बार कि आपको यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस जो भी है वहाँ पर चेक मार्क करना है। डेट ऑफ मैरिज, आपका ऑक्यूपेशन, टाइप ऑफ बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कितने साल से काम मतलब जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको मतलब वर्किंग ईयर लिखने होते हैं। आपकी मंथली इनकम कितनी है यहाँ पर मेंशन करना होता है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके कॉलेज स्कूल का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका ओरिजिनल, आप किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, आपकी मदर टंग, अदर लैंग्वेज, आप जो बात कर सकते हैं, कौन सी भाषा आप बोल सकते हैं, वो यहाँ पर मेंशन करना है। आपके फैमिली में कितने सदस्य रहते हैं, आप मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में, उसके हिसाब से यहाँ पर चेक मार्क करना है। आपके फैमिली डिटेल्स भी देनी होती है, जैसे कि आपके माता पिता के बारे में, आपकी पति पत्नी, आपके भाई बहन। तो यहाँ पर उनके नाम, एज, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम अगर उनकी कोई हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होती है। अगर आप मैरिड है तो आपके अगर बच्चे हैं तो उनका नाम भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। और आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट है उस अकाउंट की डिटेल्स अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। फिर पूछा गया है अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको ये तो पता है कि आपको क्वेश्चन बुकलेट दिए जाने वाले हैं उनकी तरफ से। तो उस क्वेश्चन बुकलेट में जो है कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन बुकलेट कहिए या जो आपको पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाने वाला है जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने जाएंगे, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा है, अपने राज्य के किन्हीं 3 पसंदीदा चीज़ों के बारे में बताइए। तो आपके अपने हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है और इंटरेस्टिंग लिखना है। अगर आपके राज्य में कोई इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ हो जो काफ़ी यूनिक है तो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हम पर्यटक स्वरूप आपके राज्य प्रांत में घूमने आए तो टूर गाइड के तौर पर आप ऐसी कौन सी 3 अनोखी जगह की सैर करवाएंगे। तो यहाँ आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है आंसर लिखिए। आपके राज्य में, प्रांत में घूमने के लिए कौन सी मतलब यूनिक ऐसी जगह है, कौन सी स्पेशल जगह है, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा और वो यूनिक स्पेशल जगह क्यों है, यहाँ पर आपको वो मेंशन करना है। क्योंकि आपको सभी को पता है जब आपका मतलब सिलेक्शन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए होता है तो केबीसी की टीम आपके एड्रेस पर आती है आपका शूटिंग करने के लिए। तो आपकी दिनचर्या वो शूट करती है, आप क्या करते हैं सुबह से शाम तक, शॉर्ट में दिखाते हैं आपका इंट्रोडक्शन, वो शूट करने के लिए उनकी टीम भेजी जाती है। इसके लिए ही ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट में पूछे जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने। फिर पूछा है कि अपने राज्य प्रांत शहर के कुछ अनोखे राज के बारे में बताइए जो किसी को नहीं पता है। अगर कोई किस्सा कहानी होगी तो बताइए। तो अगर ऐसे कोई अनोखे राज आपके राज्य के बारे में है जो आप बताना चाहते हो वो यहाँ पर बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ योर डेली लाइफ
आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी दिनचर्या के बारे में शॉर्ट में पूछा है कि आप दिन में क्या करते हैं, मतलब जैसे ही आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक का शेड्यूल क्या होता है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है अपने हिसाब से। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि आपके परिवार के किसी सदस्य ने पहले केबीसी के शो में किसी भी भाषा में भाग लिया था क्या? अगर नहीं लिया था तो नहीं कर दीजिए, अगर यस किया था तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर नीचे देनी होंगी कि आपके जो भी कोई मतलब फैमिली से गए थे उनका नाम मेंशन करना होगा, किस साल में गए थे, उनके साथ आपका क्या रिलेशन और उन्होंने कितने अमाउंट जीती थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। आपके कॉलेज में जो सब्जेक्ट आपने पढ़े उसके बारे में बताना है। आपके फेवरेट सब्जेक्ट अगर कोई हो स्कूल कॉलेज के टाइम के तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपकी हॉबीज़ इंटरेस्टिंग, अगर कोई हॉबी इंटरेस्ट आप रखते हैं तो यहाँ पर आप मेंशन करना ना भूलें। स्पोर्ट्स जो कि आप खेलते हैं जिसमें आपका बहुत दिलचस्पी है, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। यदि आपका कोई पसंदीदा खिलाड़ी होगा किसी खेल से रिलेटेड, यहाँ पर मेंशन करना है। फिर यहाँ पर पूछा है आपकी फेवरेट मूवीज़ कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन बुकलेट में या पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म में। फिर यहाँ पर आपको पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में बताना है। अगर आपका कोई फेवरेट एक्टर हो तो वहाँ उनका नाम लिख दीजिए, या आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस हो तो उनका नाम लीजिए। तो यहाँ पर आपके कोई भी अगर फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस हो तो मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना ही लिखना है। अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा पसंद हो कोई एक्टर या एक्ट्रेस, मतलब उनसे आपको बहुत अच्छा लगता है, उनको जब आप स्क्रीन पर देखते हो उनका काम आपको पसंद आता है और वो उनसे आप काफ़ी मतलब अपनी लाइफ में प्रभावित है, तो उनके नाम यहाँ पर लिखना ना भूले, ये आपको आगे जाकर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर आपसे पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। अगर आपको कोई म्यूज़िक सुनना पसंद है तो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए। अगर किन्हीं साथियों को बुक रीड करना पसंद है तो यहाँ पर आप अपनी फेवरेट किताब के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपके पसंदीदा टीवी कार्यक्रम के बारे में। अगर जो भी आपको मतलब पसंद है कार्यक्रम हो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति का नाम लिखे या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो भी लिखना है वो भी लिख दीजिए यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आपको क्वेश्चन बुकलेट में पूछे जा सकते हैं। फिर पूछा है कि विच न्यूज़पेपर डू यू नीड, आप कौन से अखबार पढ़ते हैं उसके बारे में बताना है। डू यू फॉलो न्यूज़ ऑन टीवी, आप न्यूज़ देखते हैं टीवी पर, हाँ हो तो हाँ, ना हो तो ना। अगर रेडियो का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर दीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपको तो क्वेश्चन बुकलेट में। फिर पूछा गया है कि आपने किसी क्विज़ प्रतियोगिता में भाग लिया था क्या, स्कूल कॉलेज और अन्य में, अगर लिया हो तो मेंशन कीजिए। आपने स्कूल कॉलेज के टाइम पर अगर कभी किसी क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फिर पूछा गया है कि आपने किसी टीवी शो या टीवी गेम में कभी हिस्सा लिया था कि इससे पहले, अगर लिया है तो मेंशन कर दीजिए उसके बारे में, अगर नहीं तो नहीं लिख दीजिए। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपने मोबाइल इंटरनेट पर ज़्यादातर समय क्या करते हैं और किस तरह की वेबसाइट आप फॉलो करते हैं आप, उसके बारे में यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले। आपको अपने बारे में 3 चीज़ें कौन सी पसंद है वो इस साइड लिख दीजिए और जो ना पसंद है वो इस साइड, ये हमने पहले डिस्कस किया था। फिर यहाँ पर एक पूछा गया कि इफ़ यू कुड चेंज एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ व्हाट वुड दैट बी, अगर आप अपने बारे में किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो वो कौन सी चीज़ होगी और क्यों। तो इसका हो सके उतना इंटरेस्टिंग जवाब आपको देना है अपने अपने हिसाब से। उनको पढ़कर इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर आपको अपने बारे में कोई चीज़ बदलनी है तो कौन सी चीज़ होगी और क्यों, इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग जवाब आपको इस क्वेश्चन का देना है। फिर यहाँ पर पूछा है कि क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो और कोई नहीं जानता हो, तो इसमें आपको मतलब अच्छे से अच्छा इंटरेस्टिंग जवाब लिखना है। जब भी आप सपोज़ आप केबीसी में हॉट सीट पर जाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बताने के लिए। अगर आपकी लाइफ का कोई बड़ा अचीवमेंट है जो दूसरा कोई नहीं जानता हो, अगर आपको उनको बताने में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कोई अगर आपके लाइफ में बहुत अच्छा मोमेंट रहा हो, कोई आपका अचीवमेंट या कोई ख़ास बात जो आप उनको बताना चाहेंगे यूनिक से यूनिक, तो उस बात को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि 3 चीज़ें जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं की लेकिन इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं, वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फिर पूछा गया है आपकी लाइफ के बेस्ट और वर्स्ट एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव क्या रहा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो भी है आपके हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर ऐसे क्वेश्चन का मेंशन करना होता है।
तो फिर पूछा गया है कि आपके जीवन में सबसे अद्भुत या हास्यास्पद घटना का वर्णन करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट या पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में मतलब फ़नी इंसिडेंट या स्ट्रेंज इंसिडेंट अगर कोई रहा होगा तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर यहाँ प्यार में सबसे यादगार पल, अगर आप कोई बात उनसे शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में तो आप कर सकते हैं, जो भी होगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन बुकलेट में या पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म में। अगर आपके ऊपर से सारी जिम्मेदारियाँ हटा दी जाए तो कौन सी एक खास चीज़ है जो आप करना चाहेंगे। अपने हिसाब से जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आप लिख दीजिए। किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को एक्टिंग का शौक़ होता है, किसी को डांसिंग का शौक़ होता है, किसी को ट्रैकिंग का शौक़ होता है। तो जो भी आपको लिखना है वहाँ पर आप लिख दीजिए और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बात लिख दीजिए। फिर यहाँ पर पूछा गया व्हाट अमाउंट ऑफ प्राइज मनी टोटली चेंज योर लाइफ और एंड व्हाट वुड दैट चेंज बी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन बुकलेट में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा हर किसी की ज़िंदगी में मैटर करता है। तो आप अपने हिसाब से आपको कितनी अमाउंट मैटर करती है उतनी जीतने के बाद आपको मतलब उससे पहले तो आपकी ज़िंदगी में इफ़ कोई परेशानी या प्रॉब्लम रही होगी तो वो धनराशि जीतने के बाद वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगी। और फिर क्या क्या अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे उसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन बुकलेट में। फिर पूछा गया है, ये जो 2 क्वेश्चन है ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग लिखना है। फिर पूछा गया केबीसी के मंच पे आने के बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप हॉट सीट पर जाएंगे कौन बनेगा करोड़पति में द लेजेंड अमिताभ बच्चन सर के सामने बैठ कर आएंगे तो ये सबसे बड़ा बदलाव होगा, उनसे मिलने का आपको मौका मिलेगा। फिर आप फेमस हो जाएंगे, आपको लोग जानने लगेंगे, पूरा देश आपको देखेगा। फिर आपके आसपास के लोग आपको मतलब अप्रिशिएट करेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, उनमें सब में आप पॉपुलर हो जाएंगे। तो ऐसे जो छोटे मोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आप अपने फैमिली में से, रिश्तेदारों में से अगर पहले व्यक्ति है जो कि शो में गए हैं तो उसके बारे में आप ये इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म कहिए या क्वेश्चन बुकलेट, उसमें ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, आपका पूरा नाम, डेट, प्लेस ये मेंशन करना होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन बुकलेट या पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो ये था 2022 का पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म। उसमें देखा है आपने कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप जब ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जाएंगे तो उस क्वेश्चन बुकलेट में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, पर्सनल ओपिनियन बेस्ड। और पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म जब आप जीके टेस्ट का कट ऑफ क्लियर करेंगे तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।